बिहार विधानसभा का रिजल्ट आ गया है। एनडीए ने बहुत अच्छी खासी बढ़त बना ली है, बहुमत हासिल कर लिया है, सरकार वो बना रहे हैं। लेकिन एक आंकड़े और एक डाटा जो निकल कर आ रहा है, वो काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं और उस डाटे और उस आंकड़े की वजह से जो है, अभी भी एमआईएम की मदद से अभी भी तेजस्वी यादव जो है, वो कहीं न कहीं बीजेपी को रोक सकते हैं बिहार के अंदर सरकार बनाने से। और बीजेपी धीरे-धीरे मजबूत होती जा रही है। अगर अभी नहीं रोकेंगे, नीतीश कुमार को चाहिए कि अगर अभी बीजेपी को नहीं रोकेंगे ना, तो इस बार तो चलो ठीक है, वो आपके साथ उनके साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में 2030 के अंदर शायद फिर आपकी पार्टी बीजेपी के सामने फीकी पड़ने लग जाए। वो कैसे? क्योंकि 2015 के अंदर जो है बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत हासिल किया था। 2020 के अंदर वही 53 जो है बढ़कर 74 सीट हो गया और 2025 के अंदर यही बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 89 सीट पर जीत हासिल कर लेते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी का जो ग्राफ है बिहार के अंदर, वो तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। और 100 बहुमत चाहिए, 122 चाहिए बहुमत के लिए। तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि बीजेपी अकेले ही 122 सीटों पर जो है वो जीत हासिल करके सरकार बना ले। तो नीतीश कुमार को भी चाहिए कि भाई बीजेपी को रोकना होगा, वरना आपकी पार्टी फिर खतरे में आ जाएंगे। बीजेपी अगर मजबूत होगी तो आपकी पार्टी जो है वो धीरे धीरे जो है फीकी पड़ने लगेगी और आपकी पार्टी के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं खतरा जो है वो साबित होने लगेगा, क्योंकि बीजेपी खा जाएगी फिर दूसरी पार्टियों को। अब यहाँ पर किस तरीके से सरकार बन सकता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। महागठबंधन के जो तेजस्वी यादव है, उनको चाहिए, उन्होंने खैर अच्छा खासा प्रदर्शन किया नहीं है इस बार, मात्र 25 सीटों पर जीत हासिल किया। उनको चाहिए कि वो नीतीश कुमार यानी अपने चाचा को मनाए। अब कैसे मनाएंगे, वो कला आपके अंदर होना चाहिए, वो कला एक राजनीतिक पार्टी को होना चाहिए। एमआईएम को भी मनाए। अब ये नहीं कि एमआईएम के विधायकों को ही छीन ले पैसा देके, ये पिछले वाली गलती नहीं कीजिएगा सर, वरना फिर आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। एमआईएम को आपने तोड़ा था, वो गुस्सा था मुसलमानों के दिल के अंदर और वो सीमांचल में वो गुस्सा दिखा आपके प्रति, इसीलिए एमआईएम ने फिर से वही उससे ज़्यादा सीटों पर जिताने की कोशिश किया। तो तेजस्वी यादव को चाहिए कि एमआईएम को तोड़े नहीं, एमआईएम को अपने साथ रखे और नीतीश कुमार को मना ले। अगर चाचा मान जाते हैं तो फिर ये समीकरण जो है, सरकार जो है आप आसानी से बना सकते हैं बिहार के अंदर और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे हमेशा की तरह, जैसे कि वो बनते हुए आ रहे हैं। चाहे वो किन्हीं के साथ गठबंधन में रहे, सरकार में रहे, लेकिन भाई मुख्यमंत्री वही बनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार को बनाएं कि भाई आप आइए, वेलकम है, वापस आइए, आप ही मुख्यमंत्री बनिएगा, आप ही पावर में रहिएगा, हमें उप मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। और साथ के साथ जो है एमआईएम वाले को भी मनाएं। एमआईएम वाले रेडी है, वो पहले भी कह चुके हैं कि हम एनडीए के साथ तो किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे, लेकिन महागठबंधन के साथ चले जाएंगे अगर वैसी नौबत आएगी, वैसा सिचुएशन बनेगा, वैसा समीकरण बनेगा और उस पर भी हमारा कोई डिमांड नहीं रहेगा। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव को यहाँ से मनाना चाहिए। और फिर मनाने से क्या होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि जदयू के पास 85 सीट है और तेजस्वी यादव के पास 25 सीट है, कांग्रेस के पास 6 सीट है, एमआईएम के पास 5 सीट है और 3 लेफ्ट के पास है। इन सबको अगर मिला देते हैं तो टोटल 124 सीट हो जाता है और बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ 122 सीट। तो कुल मिलाकर सरकार आसानी से बना सकते हैं बिहार के अंदर इस आंकड़े और इस डाटा के हिसाब से। तो सारा जो खेल है वो नीतीश कुमार के ऊपर है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ है तो भी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार अगर इधर आते हैं तो भी सरकार बनेगी। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार फिलहाल तो किंग मेकर है दोनों तरफ से, मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे, इतना भी समझ में आ रहा है। ये आंकड़े बहुत कुछ बयां भी कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के हाथ में है कि वो किधर जाएंगे और किधर रहेंगे। अगर वो मजबूत और बनाने की कोशिश करेंगे बीजेपी को बिहार के अंदर, तो वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और अगर वो उनको भी थोड़ा सा चिंता सताएगी कि यार बीजेपी तो धीरे धीरे मजबूत हो रही है, ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में यही बीजेपी हमें ही खा जाए, हमें ही फीका कर दे और सारे के सारे सीट अपने ही हिस्से में, अपने ही झोली में डाल ले, तो फिर उस वक्त नीतीश कुमार को ये कदम उठाना चाहिए, स्टेप उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हालांकि हो सकता है बातें हो रही है और नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि वो कभी भी बदल सकते हैं। उनके लिए ये सब चीज़ें जो है माने नहीं रखते, उनके लिए वो जो हालात माने रखते हैं, उनका समझ और उनकी सियासत जो बुद्धि है वो सही माने में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इतने सालों 2005 से लेकर अब तक वो लगातार मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं। दूसरी ओर जो है कुछ जगहों पर बहुत क्लोज फाइट हुआ,
कुछ जगहों पर जो है 100 से नीचे वोटों से जीत हासिल हुई, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ, बलरामपुर से सिर्फ 389 सीट से जो है वहाँ पर जीत और हार का अंतर हुआ। ढाका से जो है सिर्फ 178 वोटों से जो है जीत और हार का अंतर हुआ। फिर इस फारबिसगंज से जो है 221 सीटों के साथ जो है जीत और हार का अंतर हुआ। इसी तरीके से आपको बता दूं कि नबीनगर से जो है वो सिर्फ 112 वोटों के साथ जीत और हार का अंतर हुआ। रामगढ़ के अंदर भी वही हुआ, रामगढ़ विधानसभा के अंदर की 175 वोटों के साथ जो है जीत और हार का अंतर हुआ। और 100 से भी कम वाले भी है जहां पर जीत और हार हुआ। अगियाओं विधानसभा है, 95 वोटों के साथ जो है वो डिफरेंस बना, जीत और हार का अंतर जो है वो सिर्फ 95 वोट रहा यहाँ पर। संदेश विधानसभा है जो सिर्फ 27 वोटों के साथ जीत और हार का अंतर बना, ये भी थोड़ा से बातें और चर्चाएं करने वाली है। हालांकि विधानसभा चुनाव की जब भी बात होती है तो 1000-2000 वोट माने नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बख्तियारपुर के अंदर 981 वोट जो है जीत और हार का अंतर रहा। इसी तरीके से बोध गया जो है वो 881 वोट जो है जीत और हार का अंतर रहा। चनपटिया भी उसी में से एक है, 602 वोटों के साथ जीत और हार का अंतर रहा। जहानाबाद भी 793 वोटों के साथ जो है वो जीत और हार का अंतर रहा। तो ये जो जीत और हार का अंतर जो क्लोज होता है ना, तो ये भी बहुत मायने रखते हैं। और ये जो क्लोज वाला हार जीत तो और भी ज़्यादा तकलीफ देता है। पूछिए आप जाकर आदि असर एमाइन के आदिल हसन से कि कितना ज़्यादा तकलीफ उनको हुआ इस हार की वजह से, जो इतना क्लोज, हालांकि उनको एक बार जीत दिला चुका था, जीत का घोषणा भी हो चुका था, रिकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें निकल कर आई। तो कुल मिलाकर बिहार का अंदर फिलहाल स्टेटस यही है। फिलहाल का जो अपडेट वो ये है कि एनडीए ने बहुमत बना लिया, 200 से ज़्यादा सीट पर जो है जीत हासिल कर ली। टोटल 243 सीट है बिहार के अंदर। 200 से ज़्यादा एनडीए का बहुमत प्राप्त करना, 200 से ज़्यादा सीट प्राप्त करना वाकई में ये दिखाता है कि उनकी जो सियासत है या उनकी जो पॉलिटिकल सेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी ओर महागठबंधन की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं शायद उनको फ़ायदा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है वो कमज़ोर पड़ती हुई आ रही है। जिस राज्य में आप देखिए तो वहाँ पर कांग्रेस की वजह से ही जो है कहीं ना कहीं वो राज्य को खोना पड़ा है, बीजेपी को हवाले करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर महागठबंधन के वालों को ये सोचना होगा आने वाले टाइम में भी कि क्या कांग्रेस को अपने साथ रखना ये शायद ज़्यादा अक्लमंदी है या कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है एमआईएम। मैं आपको अभी भी बता सकता हूं कि कांग्रेस से ज़्यादा फायदा हो सकता है एमआईएम को अपने साथ रखना, न सिर्फ इस बार, आने वाले टाइम में भी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एमआईएम का जो है वो गढ़ बन चुका है सीमांचल। और आप भूल जाइए सीमांचल को, अगर आप सीमांचल से एमआईएम को हटाने की कोशिश करेंगे तो आप पूरे बिहार को खो देंगे, जैसे कि इस बार खोया है। एमआईएम का फिलहाल गढ़ बन चुका है। अख्तरुल इमान फिलहाल जो है सीमांचल की गांधी बन चुके हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं कि एमआईएम का इतना ज़्यादा वहां पर क्रेज बढ़ा है कि अगर एमआईएम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो बिहार के दूसरे मुस्लिम भी तकलीफ में पड़ जाएंगे, जैसे कि आपने किया था। आपको नहीं बोलना चाहिए था असदुद्दीन ओवैसी साहब को चरमपंथी। तेजस्वी यादव ने ये वर्ड बोलकर जो है ना कहीं ये एक जख्म दिया था मुसलमानों को, और उसका बदला जो है उन्होंने निकाला भी। मुसलमानों ने उनको कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर सपोर्ट नहीं किया। उसका भी रीज़न यही है। आप नहीं, अगर आपको लेना है किसी को अपने साथ गठबंधन के अंदर, आप मत लीजिए। कोई आपको गोली और बंदूक दिखाकर गठबंधन के अंदर शामिल नहीं करने बोल रहा है, लेकिन आप बोलिए सिर्फ अल्फाज को सही तरीके से सोच समझ के। वरना चुनाव का एक वर्ड जो है ना, चुनाव से पहले एक जुमला और एक सेंटेंस जो है ना, सारा समीकरण बिगाड़ कर रख देता है। वही हुआ यहाँ पर, आपके साथ वही हुआ। आपने जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ड इस्तेमाल किया उसको इतना ज़्यादा तकलीफ पहुंचा मुसलमानों को, खास करके बिहार के मुसलमानों को, कि भाई उन्होंने ठान लिया था कि भाई हम जो है असदुद्दीन ओवैसी को जिता कर रहेंगे। क्योंकि मुसलमानों का फिलहाल एक ही मसीहा है, मुसलमानों का फिलहाल एक ही पार्टी है जो ऑप्शन के रूप में आगे निकल रही है। वो फिलहाल बहुत अच्छा कर रही है बिहार के अंदर, और शायद यहाँ से लेकर एक एनर्जी लेकर जो है दूसरे राज्यों में भी जाएंगे। बाकी क्या है आपके हिसाब से, वो जो आंकड़े हैं, जो डाटा है निकल कर आ रहा है, क्या उस डाटा पर काम हो सकता है? क्या वो डाटा पॉसिबली जो है वो मुमकिन है बिहार के अंदर? और क्या उस डाटा को सीरियसली लेंगे तेजस्वी यादव? और अगर लेते हैं और नीतीश कुमार को मनाते हैं, और अगर वो मान जाते हैं, तो बिहार के अंदर वो खेल बदल सकता है। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार जो है गिर सकती है। बिहार के अंदर जो है महागठबंधन की सरकार बन सकती है। चाचा भतीजा की सरकार जो एक बार फिर से बन सकती है बिहार के अंदर। एमआईएम वहाँ पर किंग मेकर बन सकती है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।